मार्स एक छोटा सा इंट्रो। मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। यह एक धूल भरा, ठंडा और डेजर्ट जैसा ग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपेयर में बहुत पतला है। मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी ने साइंटिस्ट्स और आम लोगों को बहुत सालों से अट्रैक्ट किया है। मार्स के दो छोटे चांद है, फोबोस और डीमोस। यह ग्रह अपने लाल रंग के लिए फेमस है, जो इसकी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड रस्ट की वजह से है। मार्स, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। यह ग्रह अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है। मार्स का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 6779 किलोमीटर्स है, जो अर्थ के डायमीटर का आधा है। इसका मास भी अर्थ के मास का सिर्फ 10% है। मार्स का एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, 24.6 घंटे का होता है, जो अर्थ के दिन से थोड़ा लंबा है। मार्स का एक साल, यानी कि इसकी एक रेवोल्यूशन पीरियड 687 अर्थ डायनोन का होता है। यह एक धूल भरा, ठंडा और डेजर्ट जैसा ग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपेयर में बहुत पतला है। मार्स का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड 95.3%, नाइट्रोजन 2.7% और आर्गन 1.6% से बना है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस प्रेशर Ka सिर्फ 0.6% है। मार्स पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हॉट हैं, जहां दिन में टेम्परेचर 20 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात को -153 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर सकता है। मार्स के सरफेस पे डस्ट स्टॉर्म्स भी कॉमन हैं, जो पूरे ग्रह को कवर कर सकते हैं। मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी ने साइंटिस्ट्स और आम लोगों को बहुत सालों से अट्रैक्ट किया है। मार्स के सरफेस पे लिक्विड वाटर के एविडेंस ने इस इंटरेस्ट को और भी बढ़ा दिया है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि मार्स पे कभी एंशिएंट रिवर्स, लेक्स और इवन ओशंस भी थे। मार्स पे लाइफ की सर्च के लिए कई मिशंस भेजे गए हैं, जैसे कि नासा का क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवियरेंस रोवर। ये रोवर्स मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं और वहां के रॉक्स और सॉइल सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। मार्स के दो छोटे चांद है, फोबोस और डीमोस। फोबोस मार्स के नजदीक है और इसका ऑर्बिट सिर्फ 7.66 घंटे का है, जबकि डीमोस मार्स से थोड़ा दूर है और इसका ऑर्बिट 30.3 घंटे का है। ये दोनों मून्स इरेगुलर शेप के हैं और ऐसा लगता है कि ये एस्टेरॉइड्स हैं जो मार्स के ग्रेविटी के कैप्चर होने के बाद इसके मून्स बन गए। ये ग्रह अपने लाल रंग के लिए फेमस है, जो इसकी सरफेस पे आयरन ऑक्साइड रस्ट की वजह से है। मार्स के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस ने इसे रेड प्लैनेट का नाम दिया है। मार्स के सरफेस पे कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि ओलिम्पस मोन्स, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, और वलिस मरीनरिस, जो एक मैसिव कैनियन सिस्टम है। यह फीचर्स मार्स को एक फैसिनेटिंग ग्रह बनाते हैं, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन का इतिहास लंबा और इंटरेस्टिंग है। प्राचीन समय से ही मानव ने इस लाल ग्रह के प्रति अपनी जिज्ञासा दिखाई है। मार्स, जो हमारे सूर्यमंडल का चौथा ग्रह है, हमेशा से ही एक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह रहा है। इसके लाल रंग के कारण इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। प्रथम दृष्टिगत मार्स की सरफेस एक रेगिस्तान की तरह लगती है, लेकिन इसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं। 1960s से डिफरेंट कंट्रीज ने मार्स पे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इन मिशंस का मुख्य उद्देश्य मार्स की सरफेस, एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी का अध्ययन करना था। 1960s के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस रेस शुरू हुई, जिसमें दोनों देश मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजने लगे। पहला सफल मिशन 1965 में नासा के मैरिनर 4 द्वारा किया गया, जिसमें मार्स की पहली क्लोजअप इमेजेस भेजी गई। इन मिशंस ने इस ग्रह की सरफेस, एटमॉस्फेयर और जियोलॉजी के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। मैरिनर 4 के बाद कई और मिशंस भेजे गए, जैसे मैरिनर 6 और मैरिनर 7, जिन्होंने मार्स की और भी डिटेल्ड इमेजेस भेजी। इन इमेजेस ने मार्स की सरफेस पर कई प्रकार के जियोलॉजिकल फीचर्स को दिखाया, जैसे क्रेटर्स, वोल्केनोज और ड्राई रिवर बेड्स। ये सभी डिस्कवरीज मार्स के विकास और इतिहास को समझने में मददगार साबित हुई। शुरुआती मिशंस में नासा के मैरिनर और वाइकिंग प्रोग्राम्स थे, जिन्होंने मार्स की सरफेस की पहली क्लोजअप इमेजेस दी। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, जो 1976 में मार्स पर लैंड हुई, उन्होंने मार्स की सरफेस पर पहला सक्सेसफुल लैंडिंग किया और वहां से सोइल और एटमॉस्फेयर के सैंपल्स भेजे। इन सैंपल्स ने मार्स की सरफेस पर पानी के ट्रेसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के होने के संकेत दिए, जो वहां जीवन के संभावनाएं दिखते हैं। इन मिशंस ने मार्स पे पानी के पास्ट एग्जिस्टेंस के भी प्रूफ ढूंढे। मार्स की सरफेस पर पाए गए ड्राई रिवर बेड्स और मिनरल्स, जो सिर्फ पानी के प्रेजेंस में बनते हैं, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि कभी मार्स पर पानी था। ये डिस्कवरीज मार्स के विकास और वहां जीवन के संभावनाएं इनको समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भी मार्स एक्सप्लोरेशन जारी है और नए मिशन इस ग्रह के और भी रहस्य खोल रहे हैं।
2024 में मार्स एक्सप्लोरेशन ने कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव किए। नासा के परसिवरेंस रोवर ने जेज़ेरो क्रेटर में एंशिएंट लेक बेड पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे। यह डिस्कवरी मार्स पे पास्ट में लाइफ की पॉसिबिलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। रोवर ने मिट्टी और रॉक्स के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जिन्हें फ्यूचर मिशंस में अर्थ पे वापस लाया जाएगा। 2024 में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मार्स की सरफेस के नीचे लिक्विड पानी के बड़े रिजर्व्स का पता लगाना था। नासा के इनसाइट लैंडर से मिले सेस्मिक डेटा ने इस डिस्कवरी की पुष्टि की। यह डिस्कवरी मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस रखती है, क्योंकि लिक्विड पानी लाइफ के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जैसा कि हम जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) का मंगलयान 2 मिशन इंडिया का पहला मार्स मिशन था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट फेल रहा। ऑर्बिटर मार्स की परिक्रमा कर रहा है और वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा कलेक्ट कर रहा है। सेक्शन 6 नासा का परसिवरेंस और MSR मिशन। परसिवरेंस के अलावा नासा मार्स सैंपल रिटर्न MSR मिशन पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। इस मिशन का एम परसिवरेंस द्वारा कलेक्ट किए गए मार्स के सैंपल्स को अर्थ पे वापस लाना है, जहां साइंटिस्ट्स उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। सेक्शन 7 मार्स पर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस। मार्स पर ह्यूमंस भेजना स्पेस एक्सप्लोरेशन का अगला लॉजिकल स्टेप है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज 2030 में या उसके बाद मार्स पर ह्यूमन मिशंस भेजने की योजना बना रही हैं। इन मिशन से मार्स के बारे में हमारे ज्ञान का और विस्तार होगा और लाइफ के लिए इसकी क्षमता का पता चलेगा। सेक्शन 8 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चैलेंजेस। मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जरूरत है, जिसमें पावरफुल रॉकेट्स, एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट और मार्स की हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के नए तरीके शामिल हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद ह्यूमन इंजेन्युइटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की भावना हमें इस लाल ग्रह के रहस्यों का अनावरण करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 9 निष्कर्ष मार्स के रहस्यों का अनावरण। मार्स यानी लाल ग्रह हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य बना रहा है। इसके रंग, इसकी कथाएं और इसके रहस्य हमेशा से ही विज्ञान और कल्पना के केंद्र में रहे हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन ने हमें इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसीज के रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने मार्स की सतह का विस्तार से अध्ययन किया है। इन मिशंस ने हमें मार्स के भूगोल, उसके वातावरण और उसके इतिहास के बारे में अनेक रोचक जानकारियां दी हैं और लाइफ की संभावना के बारे में हमारे सवालों को जन्म दिया है। क्या मार्स पर कभी जीवन था? क्या वहां अब भी जीवन हो सकता है? ये सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिकों को उलझाते रहे हैं। मार्स के पुराने नदियों के निशान और प्राचीन जीवाश्मों की तलाश ने इन सवालों को और भी गहरा बना दिया है। जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजीज का विकास करते हैं, हमारे मार्स के बारे में ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। एडवांस्ड रोवर्स, लैंडर्स और ऑर्बिटर्स के माध्यम से हम मार्स की सतह को और भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इन टेक्नोलॉजीज ने हमें मार्स के भूगोल और उसके वातावरण के बारे में अनेक नए तथ्य प्रदान किए हैं और मार्स का पता लगाना जारी रखते हैं। हम इस ग्रह के रहस्यों को और भी गहराई से समझ पा रहे हैं। मार्स के प्राचीन इतिहास, उसके जलवायु और उसके भूगोल के बारे में नए तथ्य प्रकट हो रहे हैं। ये सभी जानकारियां हमें मार्स पर जीवन की संभावनाएं और वहां के पर्यावरण के बारे में नए सवालों को जन्म दे रही हैं। हम इस ग्रह के रहस्यों का अनावरण करते रहेंगे और नए नए तथ्य प्रकट करते रहेंगे। मार्स के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयास किए हैं और ये प्रयास लगातार जारी हैं। हर नए मिशन के साथ हम मार्स के बारे में नए नए तथ्य प्रकट कर रहे हैं और हमारे स्थान को ब्रह्मांड में समझेंगे। मार्स के अध्ययन से हमें न सिर्फ इस ग्रह के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नए तथ्य प्रकट हो रहे हैं। ये सभी जानकारियां हमें अपने स्थान को समझने में मदद कर रही हैं।